हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स। मैं अंकुश कुमार। गुड इवनिंग। मैं सोल्यूशन क्लासेस से, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से ही इसका पार्ट 3, जो कि इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में भी आपको बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस से स्ट्रिक्टली मैथ मैंने बताया है। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ ये भी कुछ डिफरेंट टाइप का है, और ये काफ़ी परीक्षा का दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, या अदर एग्जाम्स, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अगर आते हैं तो प्लीज़ गाइज आप इसे बनाएं, अभी से ही आप इसे सीख लें बनाने को, ताकि आप जल्द से जल्द से बना लें। आप पहले ध्यान से देखिए। अगर आप मेरे प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को देखा होगा तो आप पार्ट 3 बहुत जल्दी समझ लेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 को भी देखें, ताकि आप वहाँ से जल्दी सीख लें। ऐसे मैं यहाँ भी कोशिश करूँगा कि आप इसे यहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर देखें, समझ में और अच्छे से आएगी। तो आप ध्यान से देखें। प्रश्न दिया है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदी गई, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से इसे बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करें। सबसे पहले हमको ये मालूम करना है कि हमारे सामने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो तो ही हम लाभ या हानि ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमारे सामने क्रय मूल्य दिख रहा है 350 रुपये, ठीक है, लेकिन हमारे सामने विक्रय मूल्य जो है वो नहीं दिख रहा है। क्रय मूल्य है 100 संतरे खरीदे गए हैं 350 रुपये में, तो उसी प्रकार कह रहा है कि आगे 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से इसे बेच दिया गया, माने एक दर्जन माने 12 पीस को 48 रुपये की दर से बेचा गया है। तो पहले हम थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं इसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल संतरे ऊपर जो कि दर्जन के भाव से बेचा गया है और किस दर्जन के भाव से बेचा गया है, तो इसे 48 रुपये, तो ये से ये हमारे डिवाइड हो गए, और ये हमारे सामने कितने आ गए 400। आप देख सकते हैं हमारे सामने क्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य भी। आप यहाँ से बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आई थिंक मुझे मालूम है कि जो भी सब्सक्राइबर, जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, वो मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 मैथ को देखने के बाद कहना नहीं होगा, खुद समझ गए होंगे। और जो भी नए देख रहे हैं वो भी इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब मुझे यहाँ से मालूम कर देना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, चूँकि अमाउंट के केस में है ना, मैंने पिछले बार बताया था भाव के केस में और अमाउंट के केस में। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं भाव तो इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें वस्तुओं की संख्या भी दे रखी है, लेकिन वो पैसे के बारे में बात भी की जा रही है। तो जहाँ पैसे के बारे में बात की जाती है वहाँ हम लोग अमाउंट का केस बनाते हैं, तो यहाँ अमाउंट की केस बनती है। तो हमारे सामने जो लाभ दिख रहा है गाइज, आप अच्छे से समझ सकते हैं, 400 माइनस 350, हमारे सामने कितने के प्रॉफिट हो गए 50 रुपये। अब चूंकि हमारे सामने पूछ दिया गया था क्या, लाभ प्रतिशत, तो गाइज मैंने कल भी फार्मूला बताया था, कभी भी अगर अमाउंट में अगर हो तो लाभ हमारा ऊपर होता है और नीचे हमारा क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 350 और इंटू 100, 0 से 0 कट चुका है, और 5 से ये 10 बार में और 5 से ये 7 बार में, इसमें से मल्टीपल करते हैं तो 100/7 डिवाइड कर देते हैं, तो आई थिंक 14.2/7%। आप देख सकते हैं ऑप्शन में 44 जो कि नहीं है, 14.2/7% हमारे सामने आंसर आ चुका है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो प्रश्न है उसमें बी जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। सो गाइस आप इसे देखें, और कभी ऐसे प्रश्न हो तो कुछ ना करें, क्रय मूल्य आपके सामने हो, विक्रय मूल्य निकालने के लिए कभी ऐसे प्रश्न हो तो टोटल जो भी वस्तु है वो ऊपर, जिस वस्तु को जिस दर पे बेची गई वो नीचे, और कैसे बेचा गया है किस रुपए में, तो वो इधर करके आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका टोटल एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। और जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा हो तो इसके अनुसार आप लाभ और हानि भी ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि यहाँ का लाभ हो रहा है, खरीदा है 350 में, बेचा है 400 में, तो उसे लाभ हो रही है 50 रुपये की। लाभ प्रतिशत निकालना हो, आंसर आ चुका है। सो गाइस इसे ध्यान से देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने चूँकि एनटीपीसी
और एसएससी वाले एग्जामिनेशन में भी मैंने बहुत सारे परीक्षण मैंने किया, उसको देखा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। और ये प्रश्न को ध्यान से देखिए, दिया है कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सो गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को काफ़ी घुमा दिया गया है, लेकिन हमें इसे काफ़ी ट्रिकली बनाना है ताकि जल्द से जल्द हो। तो कभी भी ऐसे प्रश्न आपको देखे जाए तो ध्यान रखिएगा, क्या क्या गया है, 5 रुपये में खरीदा गया है, 6 रुपये में बेच दिया गया है, फिर 6 रुपये में इसे क्या किया गया है, तो 6 रुपये में 5 के हिसाब से इसे बेच दिया गया, मतलब फिर 6 रुपये में खरीदा गया है और फिर 5 रुपये के हिसाब से इसे क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है। ध्यान समझिएगा, कभी भी ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो बहुत ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीपल, माने इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना। ओके, ये बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। सो गाइज, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम इसमें मल्टीपल करते हैं तो हमारे सामने अब बस एक ही ट्रिक है, कभी भी ऐसा निकालने को आ जाए तो आपके सामने जो प्रश्न है 6 इंटू 6, ओके, और ये हमारे सामने गया 5 इंटू 5। ये क्या है आप समझ सकते हैं, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6। जैसे क्रॉस मल्टीपल किए तो ये संख्या इधर आ गई और ये संख्या इधर आ जाएंगी। और जो संख्या हमेशा क्रैमूल से लास्ट, देखिए शुरू में खरीदा गया हो बाद में बेचा गया है, तो याद रखिएगा जो शुरू में खरीदा गया बाद में बेचा गया उसको हमेशा अंत में ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे सामने 3 3 जा 6 6 जा 36, 5 5 जा 25 और नीचे 5 5 जा 25 आ चुका है। सो गाइस, आप इसे घटा दें तो हमारे सामने आ चुका है 11, सॉरी यहाँ हम लोग 100, चूँकि ध्यान रखिएगा प्रतिशत निकाल लेना हम लोग, तो ये हमारे सामने 100 इंटू 100/25, ये सही हमारे सामने कट चुका है। कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो 11 इंटू 4, ये हमारे सामने जो आ चुका है 44%। इसमें ऑप्शन देख सकते हैं 20 नहीं है, 14 नहीं है, 44 यस। तो हमारे सामने सी जो ऑप्शन है राइट। मैं इस मैथ को फिर से एक बार समझा दूँ आपको, कभी भी ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो याद रखिएगा, 5 रुपये में खरीदा गया है, 6 रुपये में बेच दिया गया है, फिर उसे 6 रुपये में खरीदा गया है, 5 में से बेच दिया गया है, तो कह लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ तक कन्फ्यूजन है कि लाभ और हानि, ओके, तो मैं बता दूँ ये लाभ और हानि में से सिर्फ उसे लाभ हुआ है, हानि उसे नहीं हुई है। 5 में खरीदा 5 रुपये में 6 के हिसाब से उसने खरीदा है। क्या किया उसने, 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदा, मतलब 5 में 6 खरीदा और 6 रुपये में 5 के हिसाब से उसे क्या कर दिया है, बेच दिया है। मतलब हमेशा हम जानते हैं कि कोई वस्तु को कम में खरीदा जाए और ज़्यादा में बेचा जाए तो प्रॉफिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। तो इसका बस एक ही फॉर्मूला है कि कभी भी आप 5 में 6 से खरीदा गया और 6 रुपये में 5 के हिसाब से उसे क्या कर दिया गया, बेच दिया गया है, तो बस क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो ये आपके ये संख्या को इसमें मल्टीपल करते हो, ये संख्या को इससे मल्टीपल कर देते हैं, चूँकि घटा देते हैं, और जिस वस्तु से खरीदा गया है उसी वस्तु में फिर वापस बेच दिया गया है, इसे इंटू कर देते हैं और इस प्रकार कैलकुलेशन कर देते हैं, हमारे सामने आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ 3 नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पर ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये रेशियो लेवल का मैथ है। ये रेशियो लेवल का मैथ, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ही है, बट ये रेशियो लेवल का मैथ है। इसमें दिया यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना है। क्योंकि आप देखिए, मैं सिंपली बता दूं, कभी भी ऐसा मैथ आपको देखने को मिले तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य आपका 5x और विक्रय मूल्य आपका 6x, आप सबको समझ में आया होगा कि आपका अंतर कितने का है, 1 का। तो आपके सामने तो आंसर आ चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से एक बार देखें, समझें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें एक बार फिर से इसे आप अपने से बनाएं। समझ में आ रहा है गाइज, आप इसे ध्यान से देखिए, अगर बन गया हो तो फिर मैं बनाने जा रहा हूँ, तो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। कभी ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो कुछ नहीं, आपके सामने CP जो है वो 5x है और आपके सामने जो SP जो है वो क्या है, 6x है। तो आपके सामने जो, चूँकि जाहिर बात है कम में खरीदा गया और ज़्यादा में बेच दिया गया है, तो हमारे सामने प्रॉफिट हो रही है। क्या हो रही है,
प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट कितने का अंतर है, 1 का है या वैल्यू आप समझ सकते हैं x का है, अंतर तो 1 का ही है। ठीक है, तो सिंपली मैंने पहले ही बताया, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम ही है, लाभ ऊपर और नीचे हमारा क्या होता है क्रयमूल्य। ठीक है, इंटू 100। ये कट चुका है कितने बार में, 20%। 10% नहीं है, 15 नहीं है, 12 नहीं है, 20 योर राइट आंसर। तो इस प्रकार आप इसे देख लीजिए गाइज, सीख लीजिए। कभी ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर किया हुआ ही मेरे लिए बहुत सारा प्यार अनुभव कराता है, और मैं आपके इस प्यार से ही मुझे शक्ति मिलती है, ताकि मैं आपके लिए प्रतिदिन एक नया वीडियो लेकर आऊँ और मैं आपको आगे के लिए तैयार करूँ, ताकि आप आगे जाकर भविष्य में स्मार्ट वर्क कर अपनी नौकरी लें। मेरी बहुत तमन्ना है, बहुत इच्छा है कि हर एक बंदे जो एक हमारे आपके तरह एक सिंपल फैमिली से आते हैं, उनकी नौकरी हो। हर एक इंसान की सपना होती है कि उसकी नौकरी हो। तो मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से देखें और सीखें, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं प्रतिदिन वीडियो लेकर आऊँगा। सो प्लीज़ गाइज, अब आप रेडी रहें, मैं प्रतिदिन वीडियो लेकर आऊँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें,